ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है? हाँ, कार्बन एंड कंपाउंड, जितना भी कार्बन है और उसका जितना भी कंपाउंड है वो क्या है? ऑर्गेनिक। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा कुछ जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। एग्जाम में पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट केमिस्ट्री बना, इसका रीजन क्या था? क्या रीजन था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि पूरा केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री अगर स्टैंडर्ड 11 में देखेंगे ना तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला चीज होगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा हम लोग का ऑर्गेनिक। देखो तीनों का डिफरेंस बता रहे। फिजिकल केमिस्ट्री डील करेगा तुम्हारा जितना भी होता है ना कैलकुलेशन पार्ट, मोल कॉन्सेप्ट, गैस लॉ, कैलकुलेशन, जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना उस, हाँ तीनों पढ़ना होगा, एक ही बुक होगा, ठीक है। तो पहला होगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होगा हम लोग का क्या? इनऑर्गेनिक, और तीसरा है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक होगा जितना भी पढ़ा है ना, हाइड्रोजन, मतलब जितना भी अदर मेटल का होता है ना, जितना भी मेटल नॉन मेटल, सारा का स्टडी किस पे आ जाएगा? इनऑर्गेनिक। और सिर्फ अकेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच ले लेता है जो बहुत वास्ट होता है। ये ब्रांच लेने का रीजन क्या है ना, सबसे पहले टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है? कार्बन जो होता है, कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4। अब देखो ये 4 वैलेंसी की वजह से देखो कार्बन का बॉन्ड होगा ऐसा, 4 बॉन्ड हुआ हम लोग का। तो कार्बन क्या करता है ना, कार्बन ना दे सकता है ना ले सकता है, तो कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा, आपसी शेयर कर सकता है। कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग है, चारों से क्या करेगा? शेयर। तो म्यूचुअल रिलेशन इसका क्या बनेगा? बहुत ज्यादा। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो ये चार जन के साथ रिलेशन में आ सकता है आराम से। तो इसका क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे है कार्बन में, तो इसका बॉन्डिंग और वास्ट, सुनो ना, वेरिएंट क्या होगा? बहुत ज्यादा वास्ट होगा। तो वैसे ही कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 वैलेंसी की वजह से 4 शेयरिंग होगा, ठीक है, चारों जगह से शेयरिंग कर सकता है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है ना, चेन बचपन में खेला ना, हाँ, चेन में क्या होता था? एक जन है, दूसरा को टच हुआ, दूसरा जन को टच किए तो वो भी क्या हो गया? चेन का पार्ट हो गया। तीसरा को टच हुआ, चेन का पार्ट हो गया, ठीक है। नहीं, तो इस चीज को बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक दूसरे से लिंक करते हुए चल रहे, उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो अब कार्बन क्या करेगा ना, एक कार्बन मिला, अपना कार्बन एक और कार्बन को ढूंढेगा, बना दिया 2 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन और एक तो ढूंढेगा, तो ये जो 2 हुआ था ये 2 अलग वैरायटी हो गया। जब 3 तो ढूंढ लिया, 3 का वैरायटी अलग हो गया, ठीक है। जब 4 ढूंढ लेगा तो क्या होगा? 4 का वैरायटी पूरा अलग हो जाएगा। तो अब जितना जुड़ते जा रहा है उतना उसका नाम क्या होगा? अलग अलग रहेगा। तो ये रीजन क्या होता है ना कि जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, टेट्रावैलेंसी की वजह से और कैटिनेशन की वजह से कार्बन का जो वेरिएंट है बढ़ते जा रहा है, पर डे निकल जाता है कुछ ना कुछ, एक नया वेरिएंट डिस्कवर हो गया, इधर अटैच हुआ, एक नया वेरिएंट डिस्कवर हो गया। क्लियर है ना? तो यही रीजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये रुका हुआ नहीं है। आज भी कोई ना कोई साइंटिस्ट कुछ ना कुछ खोज रहा होगा, कुछ ना कुछ निकाल लेगा, जो आने वाले डेट में पढ़ना होगा। क्लियर है? यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वजह से जितना कुछ पॉसिबल है, हम लोग पढ़ते हैं ना, पीवीसी पाइप हुआ, पॉलीथीन हुआ, अल्कोहल हुआ, सब किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्कोहल का उस दिन हम अलग फॉर्म में बताए, हम सच बता रहे थी ना, कौन थी? अलग अलग रूप में पढ़ाए थे उस दिन अल्कोहल, ठीक है। तीसरा जो आता है ना, फॉर्मिंग है स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, और तीसरा हो जाता साइक्लिक। मतलब क्या होता है ना, स्ट्रेट चेन मतलब ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है, या तो स्ट्रेट बना देगा या तो ब्रांच मतलब कि 1 2 3 ये 4 हुआ, यहां पे एक ब्रांच बना दिया, ठीक है। और तीसरा आता है साइक्लिक होता है ना, कार्बन आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, आपस में जुड़ के एक सर्कुलर वे का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक। तो ये भी रीजन है। तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वास्ट का रीजन क्लियर है ना। कैटिनेशन कंफर्म क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन? तो कैटिनेशन को क्या बोला जाएगा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्लियर है? इसके बाद ना हम डायरेक्टली उतरते हैं इसका वैरायटी पे। कहां गया डस्टर?
देखो सबसे पहला जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा, पहला होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है, कुछ भी आइडिया? अल्कोहल। तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कीटोन, पांचवा हाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा छठा हो जाएगा हैलाइड, सातवां हो जाएगा एमाइन। क्लियर है? इतना ही है। और एक लास्ट है 8 में इथर जिसको बोलते हैं। देखो अब डिटेल में हर चीज का, ये सारा चीज क्या है ना, देखो इसको ध्यान से समझो। जैसे इंडिया में अलग अलग रिलीजन है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन है, वैसी एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखेंगे ना तो ये सारा अलग अलग एक रिलीजन का काम करेगा। ये सब अलग अलग एक रिलीजन है, जैसे इंडियन सोसाइटी में सब अलग अलग रिलीजन है, तो ये सारा हो गया रिलीजन का पार्ट। कोई हिंदू हो गया, कोई सिख हो गया, कोई मुस्लिम्स हो गया, ये एक अलग अलग रिलीजन है। तो अब देखो इंडियन नेमिंग सिस्टम में क्या किया गया है, किसी का भी नाम का टाइटल बोल के हम बता सकते हैं ना कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, बोल सकते हैं ना उसको सिंपली टाइटल देख के। सेम चीज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, सबका पीछे नाम उसका उसका टाइटल होने वाला है। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन हुआ ना, ये हाइड्रोकार्बन होगा हम लोग का एल्केन, दूसरा हो जाएगा एल्कीन और तीसरा हो जाएगा एल्काइन। तो जो हाइड्रोकार्बन रिलीजन हो गया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का कितना वेरिएंट हो गया, 3। क्या क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन हो जाता सिंगल बॉन्ड, जो भी क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्केन, जो अकेला है सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जो क्या होता है हम लोग का एल्कीन। और एल्काइन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन। ठीक है, इसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है ना, ये OH होता है, मतलब एंड में जिसका भी OH जुड़ेगा वो क्या होगा, अल्कोहल। इसका नाम में एंड में डालते हैं ओल, याद रहेगा। जो भी अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप का एंड में क्या दिखेगा, हमको पता कैसे चलेगा कि अल्कोहल ग्रुप का है, एंड में क्या दिखना चाहिए, हाँ एंड में क्या होना चाहिए, OH, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल ग्रुप। क्लियर है? और उसका एंड में नाम में क्या जुड़ेगा, ओल, जैसे कि मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ये जितना भी ऑल आ रहा है ना, ऑल से क्या क्लियर हो जाएगा, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO, जहां पे एंड में CHO जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एंड में जुड़ेगा अल, एंड में क्या जुड़ेगा नाम में, अल। जैसे एग्जांपल में मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, अल, अल जुड़ रहा है ना, वो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। अल जुड़ेगा तो इतना क्लियर हो जाना कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद आता है कीटोन। कीटोन का एंड में जो है ना, इस पे ऐसा रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, ऐसा कुछ दिखेगा स्ट्रक्चर में। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन। और जो कीटोन होता है उसका एंड में क्या होगा, ओन, ONE, ओन, इसको बोलते हैं क्या, कीटोन। कीटोन के बाद जो आता है नेक्स्ट आता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस पे होता है C डबल बॉन्ड O और ऐसे OH दिखेगा, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा दिखेगा तो कौन सा ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस पे एंड में जुड़ता है ओइक एसिड, मतलब नाम का एंड में क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। एग्जांपल में मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, जितना भी है ना एंड में क्या जुड़ रहा है, ओइक एसिड। तो ये सारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का हैलाइड। हैलाइड होता है पता है क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा कुछ हो जाता है क्या का, हैलाइड। और जो भी हैलाइड होता है ना, हैलाइड में देखो एसिड डालते हैं, जैसे क्लोरो है, क्लोरीन है तो क्लोरीन में नाम क्या जुड़ेगा, क्लोरो। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में क्या जुड़ेगा, फ्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। तो हैलाइड में इस तरह का नाम जुड़ता है और ये प्रीफिक्स में जुड़ता है। प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले, नाम का पहले जुड़ेगा। ठीक है, और जनरली जहां पे ये जुड़ता है वो एल्केन ग्रुप होगा या एल्कीन ग्रुप होगा या एल्काइन ग्रुप होगा। मतलब ये जो हैलाइड है, हैलाइड किससे जुड़ेगा, एल्केन ग्रुप से।
हैलाइड जो है, जो भी हम लोग का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जुड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में भी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज इसका एग्जाम्पल एक दे रहे, एक ऐसे क्लोरीन दे दिए, यहाँ कार्बन दे दिए, 3 कार्बन दे दिए है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा H2 H2 H3। सपोज ये क्वेश्चन दे दिए, इसका नाम करना है, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो अब इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथित प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है? इसका डिटेल में हम बताएंगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल बताएंगे। एग्जांपल दिया है कि क्लोरो रहेगा या ब्रोमो रहेगा, कुछ भी रहेगा ना, तो उस पे क्या जलता है? क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, ब्रोमो आइडो। ठीक है, ये जो अमाइंस है, अमाइंस बीएससी में है बस, आईसीसी में नहीं है। अमाइन मतलब होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप। तो इसको फिलहाल के लिए अमाइंस को खाली याद कर लो। अमाइंस क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इथर। इथर में ऐसे होगा, C ऐसे डबल बॉन्ड हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड ऐसे, O यहाँ पे कार्बन का होगा। मान लो यहाँ पे C2H5 दे दिए या CH3 दे दिए, बीच में दिख रहा ना, बीच में क्या आ गया? O। ऐसा ग्रुप को क्या होगा? इथर। इसका भी एग्जांपल हम बाद में देंगे। ठीक है, हाँ सब में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज क्लियर हो गया ना कि सब क्या हो गया? एक फंक्शनल ग्रुप हुआ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किस ग्रुप, किस वैरायटी से बिलोंग करता, फंक्शनल ग्रुप वो डिटरमाइन करता है। अल्कोहल हुआ तो एंड में क्या जुड़ेगा? ओल वगैरह। ठीक है, अभी सुन लो, हाइड्रोकार्बन पहले डिटेल बता रहे। देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है पहले बताओ। पहला हो जाएगा एल्केन, दूसरा होगा एल्कीन, और तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन जो हो जाएगा। एल्केन जो होता है ना, एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, ये बहुत स्टेबल होता है, इसको कोई मतलब नहीं किसी से, बहुत स्टेबिलिटी से जीता है, एक बॉन्ड रखता है जिंदगी में। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड रखता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब ये फर्दर और रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्टेबल हो गया, एक बार बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, खुश है ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। ठीक है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, सुनो सुनो ध्यान से, अल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब ये स्टेबल है, ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता, करेगा रिएक्शन करेगा, एक को हटाना पड़ेगा तब वो रिएक्शन करेगा, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता जिंदगी में। ठीक है ना, जो अल्केन ग्रुप होता है, अल्केन का जो फॉर्मूला होता है जनरल, वो होता है CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला हुआ। ठीक है, जनरल फॉर्मूला से इसका वेरिएंट निकल जाएगा, कितना वैरायटी एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज n का वैल्यू मान लिए 1। ठीक है, अब 1 इस पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? C1H2 × 1+2, तो क्या आ जाएगा? CH4। तो इसका पहला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? CH4। ठीक है, वैसे करके n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2, तो क्या आएगा? C2H6। ये दूसरा आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन। पहला को क्या बोलेंगे? मिथेन। ठीक है, तो मिथेन, ये जो एन ग्रुप होगा, एन ग्रुप को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। तो जो भी सैचुरेटेड होता है ना, वो एडिशन रिएक्शन नहीं जाएगा। क्यों? देखो रीजन समझो, ये स्टेबल है अपने में, किसी को ऐड करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा, तो ऐड करने के लिए क्या करेगा? एक को हटाएगा, इसको रिमूव करेगा, तब ना उधर ऐड करेगा। तो जब रिमूव करेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। एक के जगह पे दूसरा को लाएगा। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है ना? बहुत क्लियर, बहुत खुश है चिचिया। सब्स्टिट्यूशन करेगी क्या तुम भी फ्यूचर में? हाँ, कि एडिशन चलेगा? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्लियर है ना? सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक बॉन्ड, मतलब ये चीज हटेगा और उसका जगह पे क्या होगा? दूसरा चीज आएगा। इसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। ये सैचुरेटेड है, फॉर्मूला क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना? अब आता है अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्कीन सबसे पहले, अल्कीन जो होता है ना, अल्कीन होता है डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्कीन। अल्कीन इज डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। यहाँ पे n का वैल्यू देखो, ये चीज ध्यान से समझना क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछेगा। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? C1H
2 into 1 मतलब CH2 एग्जिस्ट करेगा क्या? हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे, कार्बन का कितना चाहिए उसको, स्टेबिलिटी 4। तो ये दो मिल रहा है इसको, एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड क्या हो गया खाली। तो ये रहेगा क्या स्टेबिलिटी से? नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसको जिंदगी में हमेशा बॉन्ड कंप्लीट चाहिए, पूरा बॉन्ड कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, घर भरना चाहिए, भरा भरा घर होना चाहिए। तो अब कार्बन में क्या लेगा, 2 लेगा, 2 से स्टार्ट करेगा। तो 2 अगर लेगा 2 into 2 तो क्या आएगा, C2H4 हुआ। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होगा, कार्बन एक तो और कार्बन, कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ये चीज एग्जिस्ट करेगा, इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो जो एल्कीन है और एल्काइन है इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर है ना? 2H और होगा, हाँ 3 हो गया ना, यहाँ पे 2 कर लो ना। ठीक है, तो जो एल्कीन होता है और एल्काइन होता है ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब, अनसैचुरेटेड का मतलब जो स्टेबल नहीं है, जिसको एक से खुशी नहीं है और चाहिए। ठीक है ना? रिंसा तेरा ही बात हो रहा हर बार में, क्या बात है? तीसरा आता है एल्कीन। ठीक, तीसरा आता है एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n माइनस क्या होगा, 2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n माइनस 2। अभी यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या होगा, सेम केस होगा, C1H2 into 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, CH0। एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो पहला एग्जिस्टेंस क्या होगा इसका, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, C2H2 into 2 माइनस 2 तो क्या होगा, C2H2। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइन। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन क्या होगा, इथाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे एक H, यहां पे एक H। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के अलावा एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप, पापा आएंगे तो बुलाना मेरे को भी बात करना, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप क्या होगा, CnH2n+1। ये चीज क्या होता है हम लोग का, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1। इसका पहला देखो, इसका एग्जांपल दे रहे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या आएगा बताओ, C1H2 into 1 + 1 बताओ, CH3। तो पहला इसका एग्जिस्टेंस होगा ना CH3। ये सारा अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये वैसे ही बिहेव करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है, ये बेसिक चीज हो गया पूरा ऑर्गेनिक का। अब बता रहे नोमेनक्लेचर, रूल्स एंड रेगुलेशन सारा। यहाँ पे नोमेनक्लेचर, ध्यान समझ, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ठीक है, हम लोग का इंडियन सिस्टम में अगर कास्ट वाइज देखा जाएगा, सबका अपना अपना फॉर्मूला है नाम करने का, सबका अपना अपना फॉर्मूला, हर रिलीजन का अपना अपना फॉर्मूला। ठीक है ना, हर जन का नाम करने का। हम लोग चुप ना रहे, बकवास करके रखी हुई है। हम लोग हिंदू में क्या होता है, पंडित को बुलाया जाता है, ठीक है, किस नाम से है, किस दिन पैदा लिया है, कैसे हो रहा है, सब कुछ। अरे होता है, सबका अपना कुंडली का नाम होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, मेरा स्पेशली, मेरा नाम पता है तुमको, कुंडली का नाम किसका है, कुछ यूनिक है कुंडली का नाम। मेरा नाम तोता दिया गया, तोता, कुंडली, हाँ एग्जैक्टली, कुंडली का नाम वो तोता दिया गया। ठीक है, तो वैसा अगर नामकरण दिया जा रहा, नामकरण से फर्क पड़ता है, याद रखना। पूरा लाइफ है ना तेरा नाम के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होने वाला कैसा है, तो नामकरण में फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं फ्यूचर में अपना बच्चा का जो तो नाम मत रख दे रहा। समझ में आ गया ना। यहाँ देखो, तो जो नोमेनक्लेचर है, कार्बन का भी अपना सर्टेन रूल होगा। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होगा। सबसे पहले रूल नंबर 1 आता है कि कार्बन का नंबरिंग करो। ठीक है, नंबरिंग कैसे होगा, देखो यहाँ पे सुनो, कान अटेंटिव रखो, सुनो बस। कार्बन का पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखो कार्बन अगर है, ऐसा एक एग्जांपल, हाइड्रोजन को हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ लेना हाइड्रोजन किस किस जगह पे है, हम सिंपली कार्बन देख रहे हैं।
यहां पे कार्बन देखो, कार्बन कितना टो है? 5 टो है। मान लो यहां पे ऐसे आता है। अब देखो सबसे पहला चीज, प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सबसे स्ट्रेट चेन, सबसे लंबा और सबसे स्ट्रेट चेन कौन सा है? उससे पहले एक चीज हम बताए नहीं थे, वो भूल गए तो बता रहे। एक क्या भूल भूल के क्या, एक तो टॉपिक बाद में बताते हैं, ठीक है? कट यहां से फिर से ले आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कट के आगे बढ़ जाएगा। देखो हम ये बताए नहीं तुम लोग को, अगर एक सिंगल कार्बन होता है ना, नोमेनक्लेचर का सबसे पहला चीज देखो, सिंगल कार्बन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर एक कार्बन है इसको बोलेंगे मिथ। एक कार्बन में उसको क्या बोलेंगे? मिथ। 2 कार्बन है तो, अगर 2 कार्बन है इसको बोलेंगे इथ। ये नामकरण में पूरा काम आएगा। एक कार्बन, सिंगल कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथ। 2 कार्बन है तो इथ। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन अगर है इसको बोलेंगे प्रॉप। 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो इसको बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन इसको बोलेंगे हेक्स, ठीक है? 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन इसको बोलेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन को बोलेंगे डेक। इसके बाद भी होता है, तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है ना, यूनिडेक, डाइडेक, ऐसे करके ट्राइडेक 11th में है। फिलहाल कार्बन में इतना होता है, कार्बन में इतना होता है। अभी यहां पे देखना है ना, रूल्स नंबर 1 में देखेंगे, सबसे पहला स्ट्रेट चेन जो होगा ना, स्ट्रेट चेन जो होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। जो सीधा चेन होगा ना, सबसे प्रायोरिटी उसको देंगे। एग्जांपल में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन दिए, ठीक है? तो इसका नंबरिंग अगर हम लोग चालू करेंगे तो कहीं से भी कर सकते हैं, हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर हम लोग यहां से भी कर सकते हैं ना 1 2 3 4 5। जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं ना, स्ट्रेट चेन अगर है, सिंपल सिंगल अगर चेन है, तो वहां पे नंबरिंग क्या होगा? किसी भी साइड से हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में किसी भी साइड से दे सकते हैं। अब देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब क्या हुआ? 5 कार्बन हुआ पेंट। तो सिंपली 5 कार्बन में हम लोग क्या लिखेंगे? पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है हम लोग का, डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो ये सिंपल चीज क्या हो गया? पेंट एन। इसका नाम क्या हो गया? नहीं, सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लियर है? अभी यहां पे क्या है ना, ये स्ट्रेट चेन हो गया। अब यहां पे हम ट्विस्ट कर रहे हैं, ट्विस्टिंग देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। बात करते रहेगी, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अटेंशन यहां रखो, तुमको इसीलिए समझ में नहीं आता है। ये हुआ सिंगल चेन। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या कर रहे हैं, सेम कार्बन है, सेम कार्बन है, हम यहां पे लगा दिए डबल बॉन्ड, ठीक है? सब कुछ सेम है, दिख रहा ना, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सब कुछ सेम है। एक चीज चेंज की, एक चेंज क्या किए, यहां पे क्या कर दिए? डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग बताओ किधर से होगा? नंबरिंग किधर से होगा? हाँ, यहां से करे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन दो। क्योंकि नियरेस्ट क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। यहां पे डबल बॉन्ड एक्ट क्या करेगा? फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो हम लोग यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते। हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये फिक्स इधर से होगा। क्यों होगा? क्योंकि नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? इधर से है, इसलिए नंबरिंग चालू कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। अब यहां पे और एक ट्विस्ट करेंगे, देखो ध्यान से। इसका नाम अगर देखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब क्या हो गया? पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड किधर है? डबल बॉन्ड है हम लोग का फर्स्ट पोजीशन में, तो फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे पेंट 1 इन। इन क्यों लगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है। सेम चीज हम लोग कार्बन दे रहे हैं, कितना कार्बन है? 5। अब यही बॉन्ड को हम बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिए, ठीक है? अब नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से या यहां से? हाँ, राइट हैंड साइड से। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4 5। यहां से नहीं कर सकते नंबरिंग। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप गिनती में यहां से आ रहा है, 2 में आ रहा है। अगर यहां से देखेंगे तो क्या होता है? 1 2 3 3 में आता ना, तो हमको तो नियरेस्ट देखना है। तो नियरेस्ट कहां से हो रहा है? इधर से हो रहा है, तो इसका नामकरण का नंबरिंग कहां से होगा? 1 2 3। अब इसका नाम क्या होगा? देखो पेंट फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है ना, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे? 2 इन। हर चीज का क्या है? लोकेशन दिखाना पड़ता है। हर चीज का, जितना कार्बन है, जितना बॉन्ड है, जितना फंक्शनल है, सबका लोकेशन दिखाना कंपलसरी है। क्लियर है? सेम चीज में ट्विस्ट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5। क्लियर है?
अब ये चीज को अगर बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिए, अब बताओ क्या होगा। देखो सेम चीज है, हम इधर से इधर बॉन्ड शिफ्ट किए, बॉन्ड को फिर यहां शिफ्ट किए। नंबरिंग कहां से होगा, कंफ्यूजन क्लियर कर रहे, नंबरिंग यहां से अब होगा 1 2 3 4 5। क्यों होगा यहां से, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप यहां से। अब इसका नाम क्या होगा, पेंट टू इन। क्लियर है ना, नंबरिंग दिख रहा है ना, यहां तक फॉर्मेट यहां से चला, जस्ट अचानक यहां पे क्या हो गया, लेफ्ट साइड से चलने लगा। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, गाड़ देंगे गड्ढा कोड़ के एक दिन। ज्यादा नहीं, इतना इज्जत मत दो। देखो क्लियर है ना, ये बेसिक हाइड्रोकार्बन का अगर नंबरिंग क्लियर हो गया ना तुम लोग को, देखो नंबरिंग अगर क्लियर है ना तो डाउट कभी नहीं होने वाला, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और नंबरिंग अगर नहीं समझ में आया ना, हर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं आया अभी हम दिखाते हैं तुमको, आगे बढ़ने दो ना। ये क्लियर है ना, एकदम बेसिक से बताया पूरा। अब यहां बताओ, 1 2 3 4 5, फिर 5 कार्बन लिए, ठीक, 5 कार्बन लिए, यहां पे क्या हो जाएगा, एक और कार्बन है। 5, रोशन चुप रहे, डिस्टर्ब होता है वैसे। 5 कार्बन है, सेम चीज है, ठीक है। यहां पे क्या हम लोग का एक कार्बन है। अब यहां पे बताओ, सबसे प्रायोरिटी पहले किसको देंगे, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन में नंबरिंग यहां से करेंगे या यहां से करेंगे, यहां से कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्ट करेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप, ये एक्ट करेगा अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल बताए थे ना, वो एक्ट करेगा किसका, अल्काइल ग्रुप। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर है, फर्स्ट सेकंड में क्या हम लोग का, एक कार्बन, एक कार्बन मतलब बेसिकली क्या होगा, ये CH3 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हम डाले नहीं है ना सब जगह, तुमको तो बोले स्टार्टिंग में। अरे भाई अब डाल के रखिएगा, ठीक दिख रहा है ना। अब यहां पे देखो नंबरिंग क्या हुआ, 1 2 3 4 5। सबसे पहला सेकंड पोजीशन में क्या है, CH3। CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल। अकेला जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। क्यों हो रहा है 2 मिथाइल पेंटेन, सेकंड पोजीशन में क्या है, मिथाइल है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसलिए नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है, नेक्स्ट देखो इसी में ट्विस्ट करेंगे। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट या राइट, कहीं से भी। क्यों, कहीं से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे राइट है, इधर से करेंगे तो भी राइट है, क्योंकि ये बीच में है ना, दोनों तरफ बराबर पड़ेगा। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है, इसका नाम बताओ क्या होगा, 3 यहां पे लिख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल। कितना कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। 3 मिथाइल क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है, सेम कार्बन को ट्विस्ट कर रहे, फिर नंबरिंग कहां से करेंगे, हम लोग यहां से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहां से नहीं कर सकते। क्यों, नियरेस्ट फंक्शन क्या हुआ ये, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। क्लियर है, तो 2 में क्या होगा, 2 मिथाइल, कितना कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। 2 मिथाइल क्या हो गया, पेंटेन। अब इसी में देखो जो 5 कार्बन था ना, खाली 5 की जगह में ये कभी 4 भी दीजिए। देखो यहाँ पे एक कार्बन लगा दे रहे, यहाँ पे भी एक कार्बन लगा दे, कार्बन मतलब CH3 है। रुक जाओ, अब इस क्वेश्चन का नाम करेंगे, रुक जाओ। देखो ये दिख रहा है ना, इसका नंबरिंग चालू करेंगे, इतना तो क्लियर है ना, यहां से नहीं होगा, नंबरिंग यहां से होगा, स्ट्रेट चेन होगा, स्ट्रेट चेन को पहला प्रायोरिटी देते हैं। अब ये एक ही रूल को हम इतना डिटेल में बताया, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी यहां देखो सेकंड पोजीशन में नीचे भी एक मिथाइल है, ऊपर भी क्या है, मिथाइल है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 में देखो सेकंड वाला लोकेशन पे नीचे भी एक मिथाइल है, ऊपर भी मिथाइल है, 2 मिथाइल है ना, 2 सेम का है ना। जब भी सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप 2 रहा तो उसको में लगाते हैं डाई।
3 रहा उसको लगाएंगे ट्राई, 4 रहा उसको टेट्रा। एग्जाम्पल में अब यहां देखो, ध्यान समझो, दो कार्बन, दो पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी क्या है, मिथाइल है, तो यहां पे क्या होगा 2,2, 2 है ना, 2 में क्या लगाएंगे डाई, हाँ 2 मिथाइल इसलिए क्या लगाएंगे डाई मिथाइल, फिर क्या होगा 5 कार्बन, क्या होगा पेंटेन। क्यों लगेगा ये डाई, देखो ध्यान से सुन लो बहन, नीचे भी मिथाइल है, ऊपर भी मिथाइल है, दो दो सेम वैरायटी का है, तो क्या लगेगा डाई मिथाइल। 2 पोजीशन में यहां मिथाइल है, 2 पोजीशन में यहां मिथाइल है, जब 2 ठो रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। 3 रहता तो ट्राई मिथाइल। अभी आगे बढ़ेंगे, 3 में 2 रहता तो सेम चीज 3,3। अगर मान लो ना, अभी बता रहे हैं ना, रुको ना, क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन में। ये क्लियर है ना, 2 मिथाइल है, 2,2 क्या हुआ डाइमिथाइल पेंटेन। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट देखो, CH3 CH2, फिर हो जाएगा एक कार्बन, यहां पे हो जा रहा CH2 CH ले रहे। ये क्वेश्चन देखना। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग सबसे पहला नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप दूर पे है, तो यहां से जब चालू करेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5। अब यहां पे बताओ, ये हो गया हम लोग का मिथाइल ग्रुप, ये भी हो गया हम लोग का मिथाइल ग्रुप, तो सेकंड पोजीशन में एक मिथाइल है, थर्ड पोजीशन में और एक मिथाइल है, दो मिथाइल है ना। तो अब यहां पे नाम जो होगा ना, नाम ये होगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है ना, 2 में एक मिथाइल, 3 में एक, मतलब दोनों का हम लोकेशन क्या किए बता दिए, क्लियरली बता दिए, 2,3 डाई मिथाइल क्या होगा पेंटेन। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, हम पूरा में एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, यार क्लियर है ना, यार क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन जो पूरा डाउट क्लियर कर देगा तेरा, CH3 CH2 अब बताओ नंबरिंग कहां से चालू होगा, यहां से, ये 1 होगा तो ये क्या होगा 2, ये 3। अब यहां पे देखो, ध्यान से समझो, यहां पे एक मिथाइल हो गया, यहां पे एक मिथाइल हुआ, यहां पे एक मिथाइल हुआ, कितना मिथाइल हुआ 3 मिथाइल हुआ, ठीक है, 3 मिथाइल मतलब ट्राई मिथाइल, इतना तो क्लियर है ना। अब देखो नंबरिंग अगर देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा 2,3, तीनों चीज का लोकेशन देंगे, 2 पोजीशन मतलब इसका 2, फिर इसका 2, फिर इसका 3, 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है, पूरा डाउट क्लियर हो गया। और 4 ठो रहेगा तो क्या लगेगा टेट्रा, 4 रहेगा तो क्या लगेगा टेट्रा। ठीक है, ये क्लियर है ना। नेक्स्ट पार्ट, सही 2 मिनट आपको बख्श 6:30। अब यहां देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हम खेलेंगे, ठीक है ना, डबल ट्रिपल सिंगल में कार्बन हुआ, सेम 5 ही लेंगे, ठीक, 5 कार्बन लिए। यहां पे अगर डबल बॉन्ड हुआ, सुनो ध्यान से सुनो, क्लियर कर रहे हैं हर चैप्टर हर चीज। डबल बॉन्ड यहां पे हुआ और डबल बॉन्ड यहां पे हुआ, अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन में, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगा, नाम क्या होगा 1 2 3 4 5। कितना कार्बन हुआ 5, 5 कार्बन में क्या लगता है 5 कार्बन में लगता पेंट, इतना तो क्लियर है ना, 5 कार्बन है तो क्या लगेगा पेंट। अब देखो फर्स्ट पोजीशन में क्या है हम लोग का डबल बॉन्ड, थर्ड पोजीशन में भी क्या है डबल बॉन्ड। जब डबल एक वैरायटी का होता है उसमें क्या बोले थे डाई लगेगा, डाई लगेगा, तो अब क्या होगा पेंट 1,3, फिर क्या होगा डाई इन, डाई इन, इन
इन लगता है ना, डबल बॉन्ड, ठीक है। बस 5, हम 5 जानबूझ के ले रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, कि डिफरेंस तुमको समझ में आएगा हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, इस पे नंबरिंग बताओ रे, कहीं से भी बराबर है, हम यहां से लेंगे 1 2 3 4 5, कहीं से भी लो, यहां से लो, यहां से लो, दोनों बराबर है, ठीक। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, फोर्थ पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा? पहले तो 5 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? पेंट। फिर 1,4 डाई इन, 1 में बॉन्ड है, 4 में बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा? पेंट 1,4 डाई इन, ठीक। ये तो हुआ डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का। अब यहां पे देखो, अब बताओ यहां पे कितना बॉन्ड है? एक में डबल है, फिर क्या है? ट्रिपल। एक में डबल बॉन्ड है, दूसरा में क्या है? अब यहां पे बता क्या होगा? यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे एक और रूल क्लियर कर रहे, रूल क्लियर कर रहे, चुप रहो। जब हम लोग का डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, जब है हम लोग का क्या? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होता है? इन, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? आइन। यहां पे जब सेम वैरायटी का दो अलग अलग एग्जिस्टेंस है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। देखो इन जो होता है ना, इन, और ये क्या होगा? वाई एंड ए। तो ई पहले आ रहा है ना अल्फाबेट में, ई क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, तो ई का प्रायोरिटी क्या मिलेगा? पहले मिलेगा। फिर किसका मिलेगा? आइन का। तो यहां नंबरिंग अगर चालू करेंगे, नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4, क्या होगा? 5। इसका बोलो सबसे पहले क्या होगा? पेंट। पेंट तो फिक्स हो गया, 5 कार्बन है, पेंट फिक्स हो गया। पेंट के बाद फर्स्ट पोजीशन में क्या है? डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? पेंट 1 इन, फिर क्या होगा? 3 आइन। क्लियर है? पेंट 1 इन 3 आइन, ठीक है। अब सेम में एक और ट्विस्ट, एक मिनट, अब बताओ नंबरिंग कहां से होगा? यहां पे तुम लोगों को ट्विस्टिंग क्लियर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन में। नंबरिंग यहां से होगा, नंबरिंग यहां से होगा ना, नंबरिंग यहां से होगा। नियरेस्ट बॉन्ड 1 2 3 4 5, डबल रहे ट्रिपल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे नियरेस्ट किसका उसका प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग हो गया, इसका नाम में 5 कार्बन है तो क्या लिख जाएगा? नाम में 5 में पेंट लग गया, ठीक है। अभी यहां पे देखो, फर्स्ट पोजीशन में आइन है, फर्स्ट पोजीशन में क्या है? आइन है, और सेकंड पोजीशन में क्या? थर्ड पोजीशन में क्या है? इन। 3 पोजीशन में इन है और फर्स्ट पोजीशन में आइन है, तो ये दोनों में प्रायोरिटी पता है किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो सबसे पहले हम नंबर में क्या लिखेंगे? पेंट 3 इन, क्लियर है, और फिर 1 आइन। ये क्लियर है ना? देखो 3 को प्रायोरिटी पहले मिल गया, क्यों मिल गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सेम टाइप से एक और क्वेश्चन होता है ऐसा, 5 कार्बन है, ठीक है, यहां पे क्लोरीन दे दिए है, यहां नहीं दे रहे, बेटर यहां दे रहे, यहां पे क्लोरीन दे दिए और यहां पे एक फ्लोरीन दे दिए। नंबरिंग कहां से होगा बताना? यहां से होगा। यहां क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पहले नाम में क्या लग गया? पेंट, ठीक। क्लोरीन मतलब हो जाता है क्लोरो, ब्रोमीन, फ्लोरीन मतलब हो जाता है फ्लोरो। क्लोरीन मतलब सी से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन मतलब एफ से स्टार्ट होता है, सी पहले आता है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? सी को। तो अब यहां पे नाम में क्या लिखेंगे? पेंट। एक सेकेंड, सबसे पहले हम ये भी बताए थे ना, जो क्लोरो फ्लोरो रहता है इसका नाम प्रीफिक्स में होता है, प्रीफिक्स आगे लगता है, पीछे नहीं लगता है। तो इसका नाम अगर लिखना चालू करेंगे तो क्या होगा? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंट एन। क्यों लग रहा है एन? ये है सिंगल बॉन्ड। ये जस्ट क्लियर है ना? एक फेवरेट क्वेश्चन बता रहे हर स्कूल हर बोर्ड का। इसमें बहुत लंबा बनेगा, इसका नाम बताओ, जान मुश्किल है बता रहे हैं। देखो इसका नंबरिंग क्या होगा? 1 2, 1 पोजीशन में 2 क्लोरीन है, 2 पोजीशन में 2 क्लोरीन है। जब 4 तो क्लोरीन रहेगा तो वहां पे क्या लगेगा? टेट्रा। इसका नाम पता क्या होगा? 1 1 2 टेट्रा क्लोरो
इथेन 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। क्लियर है ना? प्रायोरिटी किसको कैसे क्या मिल रहा है? क्लियर हो गया? हाँ हाँ, चलो लास्ट पार्ट खत्म। इसके बाद ये लास्ट पार्ट है, खत्म इसके बाद। ठीक है, जो भी है लास्ट पार्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे। अब यहां देखो 5 कार्बन, 5 कार्बन, यहां पे एक OH डाल दिए, यहां पे एक OH डाल दिए। अब बताओ OH मतलब क्या, कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहल ग्रुप। OH मतलब क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप। अब यहां नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे? यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। तो यहां से अगर करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 5। इसका नामकरण में क्या होगा? सबसे पहले इसका नामकरण में क्या होगा? पेंट। फिर क्या होगा? पेंट AN। ये चीज याद रखो, क्योंकि क्या होता हम बता रहे, अदर फंक्शनल ग्रुप रहा ना तो सिंपल एल्केन ग्रुप में से E हटता है। E एल्केन ग्रुप में से E क्या होगा? रिमूव होगा। जैसे ये अगर पेंटेन होता तो उसमें से E क्या हुआ? रिमूव हुआ। तो क्या आ जाएगा? यही प्रॉपर्टी है, रूल्स है। ठीक है, हाँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहा, जितना भी हम बताए थे ना फंक्शनल ग्रुप, एन का E हटेगा, E हटने के बाद बाकी कुछ भी ऐड होगा। देखो हम ये बता रहे एग्जांपल में, 5 कार्बन है, 5 कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या होता है? पेंट एन। तो एन में से ANE जो होता है ना, E हट गया हम लोग का, E रिमूव हुआ। अब बचा क्या? पेंट एन। इसके बाद कौन सा पोजीशन है बताओ? 1, डाइओल। डाइओल क्यों लगा? 2 है, इसलिए क्या लगा इसका? डाइओल। अब यहाँ पे और एक तो कार्बन दे रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे बीच में और एक OH दे दिए, यहाँ पे और एक OH दे दिए। अब नंबरिंग कहां से करेंगे बताना जरा? बराबर डिजाइन है, डिजाइन बराबर है तो नंबरिंग कहां से होगा? कहीं से भी। यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5। अब बताओ इसमें क्या होगा? 5 में होगा तो इसमें नाम होगा हम लोग का पेंट एन, AN। क्लियर है? अब नंबरिंग बताओ 1, 2, 4, 5। सबका लोकेशन हम बता दिए, कहां कहां लग रहा है। यहां पे होगा क्या? टेट्रा ओल। ऐसे इतना बड़ा नहीं आता है। क्या हुआ? ये प्रायर रूल है, अदर फंक्शनल ग्रुप होगा ना, अभी देखो सब में हटेगा, सब में अभी दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे सब में देखो यहाँ पे, इसका नाम बताना। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कौन सा ग्रुप है। ओइक एसिड ग्रुप हुआ ये, ओइक, C डबल बॉन्ड O OH, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे ओइक एसिड हुआ, नंबरिंग कहां से करेंगे? नियरेस्ट कार्बन। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या होगा? 3। इसको नाम बताओ क्या होगा? प्रोप। क्यों प्रोप हो रहा है? 3 कार्बन, 3 कार्बन में क्या बोले थे? देखो 3 कार्बन में क्या हो गया? प्रोप। प्रोप AN, E हटा, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है? हमेशा हर फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? E हटेगा, E के बदले में क्या होगा? बाकी जो भी ऐड होता है ना, एंड वाला पार्ट, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल और एक देखो यहाँ पे। अब बताना ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड, CHO। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। क्या होगा? 1 2 3। नाम क्या होगा बताना? 3 कार्बन मतलब क्या हो गया? प्रोपेन AN, 1 ओइक, सॉरी प्रोपेनल लिए थे ना, 1 अल। क्लियर है ना? प्रोपेन 1 अल। 1 लोकेशन हम दे दिए, नहीं भी देते 1 में तो चलता, लेकिन दे दिए। ठीक है, ओइक एसिड कीटोन लगभग तो हम पूरा कवर करा दिए। डाउट क्लियर है? हाँ, पूरा डाउट क्लियर है ना? लगभग नोमेनक्लेचर हम पूरा बता दिए।